आज का जो वीडियो है वो कुंभ के ऊपर मैंने बनाया है और मैं क्योंकि अभी कुंभ होके आई हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए, आपके सब्सक्राइब्स के लिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंच जाता है। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आप शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांट सकते हैं। तो उस वे में मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ, आपका ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। और अगर आपको मेरा सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है और आप मुझे DLF प्रोमेनाड बसंत कुंज में भी आ सकते हैं और आप मेरे लाजपत नगर मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो कुंभ के ऊपर मैंने बनाया है और मैं क्योंकि अभी कुंभ होके आई हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो कुंभ का मेला लगा है ये बहुत ही इसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद आता है और इसका एक जहाँ वहाँ का जो एनवायरनमेंट का जो एनर्जी होता है वो लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या अपने साथ लेके जाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डोनेशंस में तो आप कुछ खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं अपने साथ, लोगों को डोनेट करने के लिए। वहाँ जो साधु लोग होते हैं उनको डोनेट करने के लिए आप कपड़े ले जा सकते हैं, आप हैंकीज ले जा सकते हैं, आप सॉक्स ले जा सकते हैं, आप टॉवल्स ले जा सकते हैं, अगर छोटे नैपकिन्स ले जा सकते हैं आप डोनेट करने के लिए। और आपको जो ठीक लगे आप डोनेट, वो बोलते कि पैसे देने से अच्छा है कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ों को डोनेट करें। और कंफर्टेबल कपड़े लेके जाइए कि जिससे आपका बैग भी भारी ना हो। और जहाँ अगर आप त्रिवेणी संगम में जाएंगे तो उस तरह के कपड़े पहने कि वहाँ पे डिप लेके, जब आप संगम में जाके डिप लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत छोटा सा टेम्परेरी जगह मिलती है चेंज करने के लिए। तो ऐसे कपड़े पहनिए कि डिप लेने के बाद आप इजीली उनको चेंज कर सके। और इस तरह से कुछ ज़्यादा सामान मत ले जाइए, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि वो गाड़ी थोड़ा दूर में रोक देंगे तो आपको फिर सामान को कैरी करने में मुश्किल होगा। शोल्डर बैग जरूर ले जाइए, क्योंकि शोल्डर बैग से इजी हो जाता है वहाँ पे सामान को ले जाने के लिए। आप शोल्डर पे कैरी कर लो और इजीली आप वहाँ पे चले जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ले जाना चाहिए। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि जैसे जो हमें भी पता चला कि एक है अरेल घाट से अगर आप बोट लेकर के जाते हैं तो वहाँ त्रिवेणी संगम पे वो आपको ले जाते हैं और वहाँ जाके आपको डिप लेते हैं आप। वहाँ पे गंगा और यमुना जी एक साथ में मिलती है और वहाँ आपको कलर से भी पता चलता है, क्योंकि दोनों का कलर पानी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वहाँ पे आप एरेल घाट से बोट लेकर के और आप संगम में जा सकते हैं। इसके अलावा हमने हमने जो एक्सपीरियंस किया वो सोमेश्वर घाट भी है, जहाँ जो सोमेश्वर टेम्पल के बिल्कुल सामने है। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है सोमेश्वर महादेव, उसके बिल्कुल सामने में है। वो स्टेयर्स को उतर के जाना पड़ता है। वो घाट जो है वो घाट है जहाँ पे गंगा जी भी है और यमुना जी भी है, वो दोनों ही वहाँ पे है। तो उसको भी संगम में काउंट किया जाता है, तो आप वहाँ पे भी डिप ले सकते हैं।
और दूसरा है कि आप डिप लीजिए, फिर आता है इन सबको बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ हमें अखाड़े में जाना है और वहाँ पे जो अखाड़े में जाके उन सेंट्स को देखना है, उन साधुओं को देखना है। तो अखाड़े में जाने के लिए आपको रिवर को क्रॉस करना पड़ता है और रिवर को क्रॉस करके आपको दूसरा साइड पे जाना पड़ता है। तो ये जो जब आप दूसरा साइड पे जाते हैं तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई व्हीकल होना चाहिए कि ऑटो कर लीजिए, क्योंकि गाड़ियों का जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ऑटो करके वहाँ जा सकते हैं आराम से और वहाँ पे आप घूमिए। बहुत 13 अखाड़ाज है, आप आराम से घूम सकते हैं वहाँ पे। ये दो चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक डिप लेना और एक वहाँ पे अखाड़ों में जाके वो जितने भी साधु लोग हैं उनको उनको देखना, उनके दर्शन लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा, अगर आप प्रयागराज घूमना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि ऑटो इज़ द बेस्ट सोर्स। आप ऑटो से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो रही है ट्रैफिक में, तो ऑटो से अगर आप घूमेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था और मैं हम हमने मेरी और क्रेडिट जो जाता है वो मेरी डॉटर को जाता है, क्योंकि मेरी डॉटर, मेरे सन इन लॉ, मेरे सन ने, इन सब ने ही मेरे लिए अरेंजमेंट किया। तो मैं सबसे पहले उन्हें ही ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरे साथ गए थे उन्हें भी मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। क्योंकि एक साथ साथ की जो एनर्जी होती है वो भी बहुत मैटर करती है और उनकी एनर्जी इतनी अच्छी थी, इसीलिए शायद हमें इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। तो हम जब गए तो मेरी डॉटर ने मेरे संगम सेरेनिटी टेंट की है वहाँ पे हमारी बुक कराई थी और टेंट जो था वो बहुत ही खूबसूरत टेंट्स थे। वहाँ का अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे आपको तीनों मील प्रोवाइडेड थे और वो जो जहाँ पे हमारा टेंट था वहाँ से अरेल घाट बहुत ज़्यादा पास था और सोमेश्वर घाट भी बहुत पास था। तो हमको कोई मुश्किल नहीं हुआ, हम ऑटो ले लेते थे और ऑटो लेकर के वहाँ तक आराम से चले जाते थे। और टेंट में बहुत कंफर्ट था, हर चीज़ का कंफर्ट था। जैसे आप 5 स्टार के होटल में रुकते हैं जा कर के, उसी तरह का कंफर्ट उस संगम सेरेनिटी टेंट में प्रोवाइड किया गया था। ब्लोअर भी था, हॉट केटल भी थी, फैन भी था, गर्म पानी का अरेंजमेंट भी था, टॉयलेट्स थे, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। मैं फ़ोटोज़ तो क्लिक नहीं करके लाई हूँ क्योंकि मेरा इतना माइंड नहीं चला, पर मुझे सच्ची में वहाँ का फूड बहुत अच्छा था और बहुत हमने वहाँ एंजॉय किया। और अब देखिए कि जैसे हम वहाँ फर्स्ट डे गए और वहाँ पे जैसे कुछ फैमिलीज थे वो ऐसे हमारे टेंट के बाहर ही बात कर रहे थे, क्योंकि टेंट आमने सामने बने हुए हैं। तो उनकी जब मैंने बातें सुना तो वो सुबह संगम में जाने का प्लान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें जा कर के उनके साथ में जाके ज्वाइन हो गई और मैंने बोला कि मैं भी, हम लोग भी आपके साथ जाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप वेलकम हैं। तो हम सुबह सुबह 6:30 के करीब हम लोग उठ तो हम जल्दी ही गए थे और हम 6:30 के करीब हमने ऑटो लिया और ऑटो लेकर के हम अरेल घाट पे गए। और देखिए कि मुझे अभी हम दोनों वैसे अकेले थे, बट हमें 4 फैमिलीज का साथ अपने आप ही मिल गया और उन 4 फैमिलीज के साथ मिलके और एक मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग उनके साथ गए। वहाँ से उन सारा अरेंजमेंट भी उन्होंने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। बोट अरेंज किया, सब कुछ किया, ऑटो अरेंज किया और फिर हम वहाँ गए संगम जो है, संगम वाले स्थान पे हमने बोट से गए और वहाँ पे हमने डिप लिया और आए वापस आकर के हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हमें खूब अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया गया, छोले भटूरे वगैरह। तो हमने वहाँ पे वो भी खाए और हम डोनेशंस के लिए हम लोग गुड़ चना लेके गए थे। तो हमने वहाँ पे लोगों को गुड़ चना जितने भी साधु लोग थे सबको प्रोवाइड
दिया, और हमने सॉक्स ले गए थे, हमने वो भी उन्हें दिया, और हम स्वीट्स टॉफीज भी ले गए थे, वो भी हमने बांटा। तो इस तरह से हम बांटते रहे, और हम आ गए, आकर के हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया अच्छे से, और फिर हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और फिर हम घूमने के लिए चले गए। और फिर हमने फिर से ऑटो किया, और ऑटो करके हम इलाहाबाद घूमने चले गए। हमने वहाँ लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया, और भी बहुत सारे मंदिर थे जिनका हमने दर्शन किया। पर ऑटो ऑटो का ये है कि बार बार आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक एरिया में अलग ऑटो चलते, दूसरे एरिया में अलग ऑटो चलते, दूसरे एरिया में जो वो बैटरी ऑपरेटेड ऑटो चला रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ना हो उसके लिए, तो वो चेंज करके जाना पड़ता है। तो हम पूरा दिन घूमे वहाँ पर, और हम घूम के और हम वापस आ गए। और जब हम रात को वापस आए, हमने रेस्ट किया, और हम ये सोच ही रहे थे कि आज हम संगम में नहीं जाएंगे, दूसरे दिन हम किसी घाट पे जा कर के और फिर डिप लेंगे। तो हम सुबह उठ गए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके हमने पानी वानी अपना लिया, और फिर हम निकले घाट पे जाने के लिए। 5 बजे का टाइम था, और हमने सोचा कि चलो कोई ना कोई ऑटो तो मिल ही जाएगा। अब हम बाहर रोड पे चल रहे थे, हमें कोई ऑटो तो दिख नहीं रहा था। इतनी देर में हमें एक गाड़ी दिखी, और हमने उससे लिफ्ट मांगी। तो लिफ्ट लेके हमने उन्हें बोला कि आप हमें घाट तक छोड़ दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। तो हम जब उनकी गाड़ी में बैठे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं जब भी ऑटो में भी बैठती थी या किसी, तो मैं सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो था नहीं। तो उन उन वो जो 2 लोग वे, मैंने उनसे पूछा कि हम ना अखाड़ा, हम भी अखाड़ा जाना चाहते हैं, वो तो कैसे हमें जाने की वे मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि हम अखाड़ा ही जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे कोई गुरुजी हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, तो फिर हम बिजी हो जाएंगे काम में। तो हमारी सिस्टर ने उन्हें बोला कि हम भी चलते हैं। तो मैंने उनको बोला तो कि हम भी आपके साथ चल सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो हम उनके साथ पहले अखाड़ा देखने ही चले गए। वैसे हमने घाट पे जाना था डिप लेने के लिए। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे वो अपने उनका अखाड़ा का नाम था आवाहन अखाड़ा, आवाहन, पंचअग्नि और ये जूना अखाड़ा, ये अखाड़े 3 उनके वहाँ पे थे। तो वो अपने गुरु जी के पास ले गए। हम वहाँ पे यज्ञ, मतलब उन्होंने यज्ञ के लिए वो करा हुआ था। वहाँ पे सब जितने भी साधु लोग थे, सबका अपना अपना एक यज्ञ का वो बना हुआ था, और सबके उसमें यज्ञ की अग्नि जल रही थी। तो उनके गुरुजी ने हमें चाय पिलाई अपने हाथों से, हमने चाय भी पी। फिर उनके गुरुजी ने अपने किसी उसको बोला, अपने सेवक को बोला कि इनको बाकी सारे अखाड़े भी घुमा के लाओ। फिर वो हमें बाकी सारे अखाड़े भी घुमा के लेके आया। हमें तो बहुत ज़्यादा, और इतना क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो इतना कोई रश नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था, आप आराम से घूम सकते थे। तो हमने खूब आराम से घूमा, हमने देखा। वहाँ पे वो एक जो साधु है जो अब खड़े ही रहते हैं, तो वो भी हमने देखे। और एक साधु जिनके बहुत, जो हाथ को ऐसे ऊपर करके रखते हैं, हमने वो भी देखे। एक साधु ने जो बहुत सारे रुद्राक्षा वगैरह की मालाओं से अपने आप को डेकोरेट किया हुआ, हमने वो देखे। और हमने बहुत घूमे, हम बड़े आनंद से घूमे। फिर जब हम घूम लिए, तो फिर वो जो गाड़ी वाले थे, उन्होंने ही हमें वहाँ घाट पे छोड़ दिया। और हमने फिर वो घाट पे, वही जो सोमेश्वर घाट है, हमने वहाँ पे डिप लिया। डिप लेने के बाद हमने चेंज वगैरह अपना करके, और हम अपने आराम से, हमें ऑटो मिल गया, और ऑटो मिलके हम वापस से अपने संगम सेरेनिटी टेंट हाउस में आ गए। वहाँ के हमने ब्रेकफास्ट किया, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था। फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ा देर रेस्ट किया। रेस्ट करके उस दिन
योगी जी ने आना था वहाँ पे। योगी जी का प्रोग्राम था रजत शर्मा के साथ में, इंडिया टीवी के साथ में। तो थोड़े से रास्ते बस्ते बंद थे, तो उसमें थोड़ा हमें मुश्किल, मतलब बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, तो क्योंकि वो वीआईपी मोमेंट हो रहा था। तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा निकल के, और बिल्कुल हमारे जहाँ हमारा टेंट था वहाँ पे क्रिया योग का भी बना हुआ था सेटअप। तो हम वहाँ गए क्रिया योग के, वहाँ पे हमने जाके उनसे देखा, मैंने बुक्स भी लिया उनका। और इस तरह से मैं आसपास थोड़ा घूमते रहे हम लोग, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से थोड़ा रास्तों को वो बंद कर रहे थे। हम इस तरह से घूमते रहे, और फिर मेरी ऑलरेडी फ्लाइट की बुकिंग थी, जाने की भी आने की। और फ्लाइट के जैसे ही आप फ्लाइट से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने स्टैंड्स, टैक्सी स्टैंड्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप बता दो कि हमने वहाँ जाना है, तो वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है, उस अकॉर्डिंगली वो बता देते हैं कि आपका इतना प्राइस है। और ओल्ड टैक्सी वालों ने हमें बोल दिया था कि आने के लिए भी अगर आपको हमारा टैक्सी चाहिए होगा, तो ये नंबर उन्होंने लिख दिया था। उन्होंने कहा आप हमें कॉल कर लीजिएगा। तो जब मेरे को वापस जाना था, तो मैंने टैक्सी वाले को कॉल कर दिया, तो उन्होंने एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमारे लिए टैक्सी भेज दी। तो पहले तो हमने टैक्सी वाले से बात कर लिया था कि हमें एक दो मंदिर और दिखाने के लिए, बट फिर वो जो वीआईपी मूवमेंट की वजह से हम थोड़ा सा वो हो गए कि कहीं ये ना हो कि रास्ते ब्लॉक हो तो हमें देर हो जाए। तो इसीलिए फिर हमने उस दिन तो और मंदिर नहीं गए, हम वापस से एयरपोर्ट आ गए। और एयरपोर्ट पे आके हमने अपना टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे हमें रजत शर्मा भी मिले थे, वो भी आए उसी दिन, उनका भी फ्लाइट हमारे साथ ही था। और आराम से हमने फिर फ्लाइट लिया और वापस दिल्ली। और हमारे लिए तो ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, रास्ते तो यूनिवर्स ने खुद ही बना दिए, और हमें किसी तरह का मुश्किल नहीं हुआ, किसी भी तरह का कहीं भी हमें मुश्किल नहीं हुआ। बट ये है कि हाँ, थोड़ा चलना तो पड़ता है कि आप, ये है कि क्योंकि ऑटो भी एक जगह के अलग दूसरी जगह के अलग, तो आपको ऑटो चेंज करने पड़े थे। और पर एक्सपीरियंस तो वंडरफुल एक्सपीरियंस था। पर मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितने भी ऑस्पिशियस डेज है, जैसे कि मौनी अमावस्या का दिन है, या फिर ये अभी बसंत पंचमी आएगी, फिर सप्तमी, अष्टमी, फिर फुल मून जो है पूर्णिमा का दिन है, इन दिनों में आप अवॉइड कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये वो डेज है जहाँ पे क्राउड आपको ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, और आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पूर्णिमा 12th को पूर्णिमा है, उसके बाद 12 से लेके 27 तक उतना रश नहीं होगा। तो अगर आप तब बनाएं, या फिर सप्तमी और अष्टमी 5 को ख़त्म हो रही है, उसके बाद ये जो थोड़े से दिन है आप उसमें बनाएं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा ऑस्पिशियस डेज जो होते हैं, जो अमृत स्थान वाले डेज जिन्हें बोला जाता है, उन्हें आप अवॉइड करें, और उनको अवॉइड करके और पर बुकिंग के साथ जाएं। आप पहले बुकिंग करा लें अपना टेंट की, अपना जो जिससे आप फ्लाइट से जाना है, या आपको ट्रेन से जाना है, या आपको ट्रैवलिंग खुद गाड़ी से जाना है, तो बट वो बुकिंग करा के जाएं। और ये वाले डेज थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे, और एक बारी होके आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाया, आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं भी कुंभ हो आई और मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। तो आप भी जाइए और आप भी एक्सपीरियंस करके आइए। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।